हाँ मैं और डाल दूँ यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। चलिए ठीक है। अब बात और थोड़ा डीपर बात करना चलते हैं आगे। अब मैंने कहा मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर लेटस से ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है लेटस से x2 y2। हमें इसका थीटा नहीं पता लेकिन हमें इसकी स्लोप निकालना है। हमने इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या होगी? इफ a एंड b आर गिवन, अगर a और b गिवन है यानी एक लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? आंसर इज m is equal to tan of theta which is equal to, let us say मैंने थीटा मान लिया, tan theta is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। ऐसा क्यों? y2 minus y1 over x2 minus x1 इसलिए आपकी इच्छा। हमने इसको x1 y1 माना, कल इसको तुम x2 y2 और इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। ऐसा इसलिए ध्यान से देखो, ये अगर थीटा है, मैंने एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाई, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनाई, तो जो ये एंगल थीटा है वही एंगल ये थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बात बोली? ये वाली बात आ गई। तो tan थीटा क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। और ये कितना है? इतने में से इतना घटेगा। ये कितना है? y2। ये कितना है? y1। तो ये बन गया y2 माइनस y1 और ये बन गया x2 माइनस x। वहां से tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। समझ में आ गई बात? अब का क्लियर है सभी को? क्लियर? tan थीटा यानी स्लोप, स्लोप यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। अब हमने स्ट्रेट लाइन में इस्तेमाल होने वाली सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात, इसको कैसे निकालते हैं। अगर एंगल ऑफ इक्वेशन दिया हो या फिर उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, दोनों केसेस में आंसर कैसे निकालने की स्लोप का वेट मिलता है। क्लियर होगी बात यहाँ? अब चलते हैं आगे, लिखो जरा। बोला शुभम, और बताइए different forms of straight lines, different forms of straight lines। स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म्स में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, बस वी आर टॉकिंग अबाउट।
आगे क्लियर होगी बात। तो स्ट्रेट लाइंस को समझने के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म पे एक एक करके हम समझते चलेंगे और उसका एप्लीकेशन करते चलेंगे। ठीक है, तो कई बार आप एक का करेंगे, कई बार दो तीन मैं करके पढ़ा दूंगा उसी को। एक क्वेश्चन को करने का इस फॉर्म से करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे करेंगे तो कैसे करेंगे, और फाइनली हमें वे आउट निकालना है, हमने क्वेश्चन कैसे करना है। इंफॉर्मेशन को देख के समझ में आना चाहिए, इसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें इस फॉर्म के थ्रू चलेंगे, ये आसान तरीका है। जल्दी हम क्लियर होगी बात। पहली फॉर्म लिखिए जनरल फॉर्म पर स्टेट जनरल फॉर्म लिखिए, जनरल फॉर्म पर जनरल फॉर्म लिखिए ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 where a b c are constants। a b c are constants। ठीक है ना, x और y वेरिएबल है। बेसिकली ये जनरल फॉर्म दिखाने का एक ही सिग्निफिकेंस है, लिखो नीचे दिखाएंगे। डिग्री 1 इक्वेशन लिखो, डिग्री 1 इक्वेशन इन x एंड y, डिग्री 1 इक्वेशन इन x एंड y represents a straight line। डिग्री 1 इक्वेशन इन x एंड y represents a straight line। डिग्री 1 इक्वेशन अगर x और y में लिखी जाएगी तो हमेशा x स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, इससे ज्यादा जनरल फॉर्म का कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर होगी बात। ये सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, लिखो जरा ध्यान से। मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसके ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ये दिया हुआ है, और इस लाइन की स्लोप m है, इस लाइन की स्लोप m है, ये गिवन है। तो आपका जो आंसर आता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस का y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये यानी दूसरी भाषा में y माइनस का y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यहाँ पर आपके पास x1 y1 गिवन है और m गिवन है, m स्लोप है और x1 y1 p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है या a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, लाइंग लाइज ऑन इट उस स्ट्रेट लाइन। तो ये गिवन है। मेरी बात समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, पक्का क्लियर है। लिखो जरा, एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वो मालूम है उसका कोऑर्डिनेट, और स्लोप ऑफ अ लाइन मालूम है। डन होगी बात। दोबारा बोलो, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, उसकी टर्म्स में ही आंसर आएगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through, find the equation of a straight line passing through the point 1 comma 2, passing through the point 1 comma 2 and having slope equal to 1,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ए का कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 1, उस लाइन की स्लोप 1 है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा, वो लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है, ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है, स्लोप उसकी 1 है। ये हमें गिवन है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। हमें आगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। These things are given to us. क्लियर होगी बात ये? तो y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये आपका आंसर आ गया। समझे मेरी बात? फॉर्मूले में पुट तो करा, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, और सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ध्यान से देखो, y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक डिग्री 1 रिलेशन आ रहा है ना एक्स और वाई में, वही तो स्ट्रेट लाइन होती है। डिग्री 1 रिलेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रेफर टू द स्ट्रेट लाइन ए बी सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ठीक है। हाँ बेटा, समझ में आगे बात वाली, एक्स और वाई में ही आंसर आएगा हमेशा। क्लियर होगी बात? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सभी को पक्के से? ठीक है, आगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, लिक्विड लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, passing through the point 1, 2 and having the angle of inclination as 60 degree, passing through the point E, A का कोऑर्डिनेट है 1, 2 and having angle of inclination as 60 degree, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो m निकाल लो। m क्या आएगा? tan 60। m क्या आएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है? √3। आंसर आ गया, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है? √3। अब कर दिया, आंसर खत्म हो गया। हाँ भाई, अंडरस्टूड है? ठीक है ना? हमने ध्यान देना है शब्दों पे, स्लोप की बात हो रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है, क्या होगा? क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, नहीं एक और क्वेश्चन है, एक अगली लाइन होगी। तो तीसरा फॉर्म, दो फॉर्म्स बता दिए मैंने, एक जनरल फॉर्म की बात करी, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करी। तीसरा फॉर्म देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म का हो गया ना, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है? अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर ए पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, बी पॉइंट लाई कर रहा है x2 y2,
अगर उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लाइन कर रहे हैं ए और बी और मुझे उसकी इक्वेशन चाहिए तो आंसर इज y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, स्लोप ही तो होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा करके तो, है ना, स्लोप नहीं दी, दो पॉइंट दे दिए, दो पॉइंट नहीं दिए, एक पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दी, तब दोनों केसेस से इक्वेशन निकला। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको x1 y1 किसको x2 y2 100 मैटर। समझ में आ गई मेरी बात के समझ में आदि पक्का क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात देखो सुनिए, ये ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर x1 y1 आए। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो यहाँ पर y2 और x2 लिखना चाहता हूँ, तब भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा ईदर सिनेरियो। हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेना है और यहाँ पर वो दोनों लेने, बस ये रूल। और कोई फर्क नहीं पड़ता किसको x1 y1 किसको x2 y2, या x1 y1 की जगह x2 y2 लिख रहे हो, डजंट मैटर। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of a line passing through the point. Find the equation of a line passing through the points 1, 0 and 2, 1. Passing through the points A का कोऑर्डिनेट है 1, 0 and B का कोऑर्डिनेट है 2, 1। ठीक होगी बात? अब एक और आगे लिखो इसी में, if the line if the line is rotated, if the line, next line लिखो, if the line is rotated by an angle of 15 degree, if the line is rotated by an angle of 15 degree, 15 degree in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, then find the equation, then find the equation of the line, then find the equation of the line in the new position. Then find the equation of the line in the new position. Find the equation of the line in the new position. क्वेश्चन करो फटाफट से। पहले फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट लाइन है उसका क्या मतलब है, तुम्हारी मर्जी, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 या वाइस वर्सा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात। एक लाइन को निकालने के लिए दो बातें चाहिए होती है, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप, या दो पॉइंट्स। अगर ये मिल गए, लाइन की इक्वेशन मिल गई, मैं आगे और फॉर्म जो भी पढ़ाऊंगा या ये जितनी पढ़ा दी सभी का ये सारांश है जो मैंने अभी लाइन बताई, ये पूरे चैप्टर का सारांश। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का क्लियर है? तो लाइन की इक्वेशन बता दी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 y2 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। क्लियर है? हमें ऑब्वियसली बात, इसको सिंपलीफाई तो कर ही देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, पर दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमें समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मैं आपको प्लॉट करके एक चीज दिखा रहा हूं।
ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा था, ये एक लाइन की इक्वेशन हमने से पूछी, ये एक लाइन की इक्वेशन ये हमने बता दी, सही है ना। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, दिया समझ में, आगे बात यहां तक। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा, इफ द लाइन इज रोटेटेड अबाउट द पॉइंट 1,0 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, यानी ये रोटेट ऐसे कर दी गई, ये ऐसे है, इसको 15 डिग्री और रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये रहा, यानी ये एंगल 15 डिग्री, सही है। अब ये एंगल कितना है, स्लोप है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब ये एंगल निकालने के लिए, ये थीटा निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, कैन आई राइट दिस और नो। यहां से आया tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा कब होता है 1 tan थीटा 45 डिग्री, थीटा निकल के क्या आ गया 45 डिग्री, यानी अब ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, द न्यू एंगल इज 60 डिग्री, न्यू एंगल लिख लो ये बात, न्यू एंगल इज 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। न्यू एंगल, न्यू एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। अब लाइन क्या कर रही है 1,0 से पास कर रही है, 2,1 से नहीं पास कर रही है। अब लाइन के लिए तो दो बातें की होती है, क्वाड्रेटिक स्लोप, ए से तो पास कर ही नहीं है, आंसर आ गया y माइनस 0 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अंडर द रूट 3, इसको सॉल्व कर दो, आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर, हर सीधा समझ आ गई बात। किसी के पास किताब है तो दो मेरे को, उसमें से होमवर्क दूंगा अभी, एक आध दो, और क्लास में लिमिट्स में से होमवर्क दूंगा, उसके बाद शीट से दो, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट एनालिसिस होता है। किताब किसी के पास एक तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लीजिएगा, वो लोग तो समझ लीजिए। इसमें क्या ऑर्डर अलग दे रखा है, साइड में से चलो एक आध चीज बता रहा हूँ, 5 के क्वेश्चन अभी तक तो कर पाओगे, मैंने आगे की चीज पढ़ाई है, मेरा मतलब सही बता देगा। चलो मैं करा रहा हूँ छोटा सा 5 मिनट और करा रहा हूँ, उसके बाद बता दो, यहाँ तक क्लियर होगी बात, क्यों फर्स्ट टाइम हो गया। चुपचाप लिखो, एक लाइन लिखो, फटाफट लिखो। If the two lines are parallel, if the two lines are parallel, दो पॉइंट्स दिखाना छोटे छोटे से, कल नहीं करेंगे, अगली क्लास कब है हमारी,
Wednesday. ठीक है? If the two lines are parallel, then M1 is equal to M2. M1 is equal to M2. दो पैरेलल लाइंस होती है तो स्लोप बराबर होती है। क्या होती है? स्लोप बराबर है। क्लियर होगी बात में? आगे एक सवाल लिखते हैं। If the two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, then M1 into M2 equal to -1। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप बराबर होती है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो M1 into M2, यानी M1 क्या है? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, M2 क्या है? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। यानी ऐसा केस, इसकी स्लोप M1 आ गई और इसकी स्लोप M2 आ गई। ठीक है ना? M1 M2 या M2 M1 कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस। क्लियर है बात की? दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स बराबर होती है। क्लियर होगी बात की? एक और लिखिए, तीसरा पॉइंट दिखाऊंगी क्या? ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया? तो कह रहे हो मान लेते तो फिर एक पॉइंट